दोस्तों, मैं सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मैं गुज़श्ता कई व्लॉग में इस चीज़ का बार बार जिक्र कर रहा था कि सरदार मकसूद खान लगारी मरहूम की जो अहलिया हैं वो काफ़ी अलील हैं और वो इन दिनों हॉस्पिटलाइज हैं। तो उनका कल जो है ना इंतकाल हो गया और आज 4 नवंबर को लाहौर के गुलबर्ग में गुरमानी हाउस के अंदर उनकी 2:30 बजे नमाज जनाजा थी। साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी की वालदा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो पसमानगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आज 4 नवंबर तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो 2022 में साबिक निगरान वज़ीर आज़म और मदारी कबीले के चीफ सरदार मीर बुलंदशहर खान मदारी का इंतकाल हुआ था। अब आ जाए डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185, जहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मरहलावार चीज़ें होती जा रही हैं। 3 नवंबर तक ये था कि जी जो नॉमिनेशन पेपर जिन्होंने वापस लिए थे वो 10 उम्मीदवारों ने ले लिए थे, वो हमने आपको तफसील बताई थी। जो बकिया 8 उम्मीदवार थे उनको आज पार्टी की उनको जो है ना आर ऑफिस की तरफ से निशान अलाट हो गए। उस पर जिन लोगों ने पार्टी का टिकट जमा कराए थे उनमें सरदार महमूद कादर खान लगारी को शेर का निशान, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट जमा कराने पर तीर का निशान, अब्दुल अजीज बलोच को जमीयत उलमा पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो है ना GUI का टिकट जमा कराने के ऊपर किताब का निशान अलाट हुआ। PNP पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सोहेल मेहरुद्दीन को रेलवे इंजन और उसके अलावा मोहम्मद अली फैसल सदरई अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह जो है ना उनको साइकिल का निशान दिया गया। मुरीद जरवार जो है उनको बेंच मिला। जफर बशीर भुट्टा उनको हुक्का का निशान मिला। तो बुनियादी तौर पर RO की तरफ से ये फहरिस्त आपके सामने आ रही होगी, उसमें उन्होंने आज 8 उम्मीदवारों को निशान अलाट कर दिए। तो अब के बाद 5 नवंबर से ये तमाम उम्मीदवार अपने इंतखाबी पोस्टर, फ्लैक्स, पेनाफ्लैक्स या जहाँ भी अपने इंतखाबी निशान के साथ सामने आएंगे, अपना निशान चलेगा। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को डेरा गाजी खान के इस कौमी असम्बली के हल्का की जो पोलिंग है उसमें तीर चलेगा या फिर शेर धाड़ेगा, ये तो वक्त फैसला करेगा। लोगों ने फैसला करना है, जमहूर ने फैसला करना है, इस हल्के की अवाम ने फैसला करना है कि 23 नवंबर को यहाँ पर तीर चलना है या शेर धाड़ेगा। एक चीज हुई कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर अखमद हुमायूं रजा जो कि साबिक MNA मोहतरमा जरताज गुल वजीर के शौहर भी हैं, उन्होंने कल अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेते हुए RO ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़े अपने पार्टी वर्कर से मुखातिब हुए और उन्होंने उनको कहा वे अपने वीडियो पैगाम के जरिए कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर्स को खान का पैगाम पहुंचाया कि जी कप्तान का वाज़े हिदायत हैं कि पंजाब के जो इलेक्शन हैं उनके अंदर ना तो उम्मीदवार देंगे और ना ही हम बतौर वोटर इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा बेशक ये लोग जो है ना इलेक्शन लड़ लें और हार जीत कर लें, लेकिन इनको आवाम की तरफ से जब बाइकआउट मिलेगा तो इनको अंदाजा होगा कि इनको आवाम की हकीकी तर्जुमानी ये नहीं कर रहे। तो उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर्स को कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको झांसा देगी, हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी, तो आप लोगों ने इनके झांसे में नहीं आना, इनकी जो है ना बातों में नहीं आना और आपने इलेक्शन का बाइकाट करना है और वोट नहीं डालना। बड़ी वाज़ेह हिदायत थी मेरी। इस ज़मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िले सदर हैं मार सजा छीना, उनसे टेलीफोनिक बात हुई। उस पर उन्होंने ये कहा कि वो भी एक अपना वीडियो पैगाम देने जा रहे हैं जिसके अंदर वो अपने वर्कर को, अपनी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको खान का पैगाम पहुंचाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। बतौर उम्मीदवार तो उन्होंने कहा हम में से है कोई नहीं अब इस वक्त, और वोटर को भी हम मना करेंगे कि वो पोलिंग पे मत जाएं। तो उनका पैगाम भी आप आज या कल में आया समझें, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया है। तो एक PTI की तरफ से एक जो है ना मज़ाहमत ये किस्म की एक कैंपेन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जो PTI का वोटर बैठा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जो सपोर्टर बैठा है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो भी अब शायद इस सोच का हामी है जो कप्तान की है कि जी हम इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। पोस्टर लगना शुरू हो गई हैं और उम्मीदवारों की तरफ से और पार्टी अहदेदारों की तरफ से भी जो है ना ये मैसेज कन्वे होना शुरू हो गया है कि जनाब आप PP और नून एक ही सिक्के के दो रुख और आप लोग इनके झांसे में मत दें और आप वोट मत दें। देखना ये है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर तक खान का ये मैसेज पहुंचता है या नहीं पहुंचता, और अगर पहुंचता है तो कितनी शिद्दत के साथ पहुंचता है, और इसका फैसला पोलिंग डे पे होगा। फिलहाल मैंने जिस तरह कल कहा था कि पहले मरहले में तो उम्मीदवारों ने जो विड्रॉ किया है वो तो पहला काम तो पूरा हो गया, अब दूसरा देखना है कि वो क्या होता है। डेरा गाजी खान की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, बुनियादी तौर पर दो ही मेजर जो है ना प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं सियासत के अंदर, या यूँ कह लेंगे जो उम्मीदवार उसमें वही जिस तरह मैं कहता हूँ कि रिवायती हरीफ सियासी जमातें, रिवायती सियासी हरीफ घराने, लगारी वर्सेस खोसा, खोसा वर्सेस लगारी, और इस वक्त जोड़ तोड़ अरूज के ऊपर है। अब एक कल एक बड़ा दिलचस्प हुआ कि जी एक यूसी वाइस चेयरमैन थे हनीफ खोसा, उनका पहले उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं लिगारी ग्रुप छोड़कर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के साथ और खोसा ग्रुप की हिमायत का ऐलान करता हूं, और सरदार दुष्ट मोहम्मद खान की, और फिर 8-9 घंटे के बाद उनका दूसरा पैगाम आया कि जी मैं अपने घर में हूँ जी, मैं लिगारी ग्रुप के अंदर हूँ और मैं लिगारी ग्रुप का ही साथ दूंगा, और महमूद कादर खान लिगारी का ये एक प्रेशर है जो अवाम के ऊपर बिल्ड हो रहा है, और उस पर दोनों सियासी धड़े पूरा जोर लगा रहे हैं जो नोटेबल्स हैं कि इन लोगों को किसी तरीके से राजी किया जाए, इनको अपने साथ मिलाया जाए, इनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ, लोगों के जो है ना वोट हासिल किए जाएँ, तो ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ये प्रेशर अमूमन ज़्यादा होता है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ये प्रेशर अमूमन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोनों ग्रुप्स की तरफ से एक भरपूर एक कैंपेन जो है ना, जिस तरह एक जंगो जदल का एक मैदान होता है, एक सियासी पुरअमन जंगो जदल, हम पुरअमन तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कि सियासी एक जंग जो है ना वो जारी है। फिर वही बात कि मेहनत करनी पड़ेगी खोसा ग्रुप को उस टेम्पो को उठाने के लिए जिस टेम्पो पे इस वक्त तमाम एमपीए और नून लीग के वो एक्टिव हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर, उस तरीके से ही उस लेवल के ऊपर जाकर खोसा ग्रुप को अपनी कैंपेन उठानी पड़ेगी। मैंने कल भी एक चीज़ की निशानदेही की थी खोसा वर्सेस लगारी, कि पीपल पार्टी और नून लीग दोनों की ज़िले तंजीमें और ज़ैली तंजीमें जो हैं पार्टी की वो एक्टिव नहीं है, वो अब भी एक्टिव नहीं है। तो यकीनन इसका नोटिस खोसा और लगारी सरदारों को लेना चाहिए कि जी ये लोग क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। ये हरावल दस्ता होते हैं किसी भी इलेक्शन कैंपेन का, इनको एक्टिव होना चाहिए था। मेरी इसके ऊपर जो कंसर्न है वो ये है कि ये बेसिकली एक जमहूरी अमल होता है। सियासी जमातें जो तंजीमें होती हैं ये बुनियादी तौर पर अपना मंशूर लेकर अपनी जमातों का लोगों तक जाती हैं और फिर उम्मीदवार की कन्विंसिंग भी करती हैं। और तीसरी चीज़ तो कम से कम ये खूबसूरती है ये ज़रूर होनी चाहिए कि खाली सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा या फिर सरदार महमूद कादर खान लगारी ये खुद ही कन्विंस कर रहे हैं, खुद ही कैंपेन कर रहे हैं, तो तंजीमें फिर क्यों हैं? और अगर तंजीमें हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहिए। तो मेरी सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि ज़ाहिर है सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो फिर जहाँ कमी बेशी होती है तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया जाता है। तो NA 185 8 उम्मीदवारों को निशान अलाट हो गए, कन्फ्यूजन दूर हुई। निशानों के साथ अभी उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस दौरान जो है ना सरदार मकसूद खान लगारी की अहलिया और सरदार मोहम्मद खान लगारी की वालदा मोहतरमा, उनका इंतकाल हुआ। आज उनकी नमाज जनाजा थी और आज ही के दिन में तारीख में 4 नवंबर 2022 को मदारी कबीले के चीफ सरदार मीर बलख शेर खान मदारी का इंतकाल हुआ था। तो आज का व्लॉग इसी पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ, इंशाल्लाह कल नई कोई पॉलिटिकल अपडेट के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लिंक इसका शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।